दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर द लास्ट लेसन। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वही है व्हाई डिड फ्रांस नॉट गो टू स्कूल दैट डे। मीन्स फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। फ्रांस हैड स्टार्टेड वेरी लेट फॉर स्कूल ऑन दैट डे। ही हैड आल्सो नॉट लर्न द रूल्स for the participles and M. Hamel was going to questions on participles. He was dread of M. Hamel's scolding. Therefore, Franz did not want to go to the school on that day. Means पहले में क्या है कि उसने अपने दिन की शुरुआत बहुत लेट की थी एंड ही हैड आल्सो नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। जो एम हेमल ने उसको होमवर्क में रूल लर्न करने को दिए थे एंड वह क्लास में उस पर क्वेश्चन पूछेंगी तो वह उसने कंप्लीट नहीं किया। उसने जो पार्टिसिपल्स के रूल थे वह लर्न नहीं किए। मीन्स डायरेक्टली उसने होमवर्क नहीं किया। ही वॉज ड्रीड ऑफ एम हेमल स्कोल्डिंग। उसे एम हेमल की डांट का डर था। स्कोल्डिंग डांट, ड्रेड भय था। देयरफॉर फ्रांस डिड नॉट वांट टू गो टू द स्कूल ऑन दैट डे। इस कारण वह स्कूल जाना नहीं चाहता था। तो 3 पार्ट हैं। उसका दिन लेट स्टार्ट हुआ, उसने होमवर्क नहीं किया एंड उसको उसकी मतलब एम एम एल की डांट का भय था, मीन्स डर था। ये 3 कारणों से आपका ये पूरा क्वेश्चन मीन्स बन जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। मीन्स जो लास्ट 2 साल से 2 ईयर से सारी जितनी बैड न्यूज़ आती थी वह कहाँ पर आती थी। द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, एक मतलब एक चौराहे पर ज़्यादातर मीन्स जहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है, भीड़ रहती है, वहाँ पर क्या होता है एक बोर्ड लगा दिया जाता है जहाँ पर उसको जो खबरें आती हैं बाहर से उसको वहाँ पर चिपका दिया जाता है। जैसे हम लोग कोई चीज़ जब खो जाते हैं जब नोटिस चिपका देते हैं उसी की तरह उसको भी पेस्ट कर दिया जाता था मतलब उन खबरों को। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द बुलेटिन बोर्ड। फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है हु आस्क फ्रांस नॉट टू हरी टू स्कूल। मीन्स ने किसने कहा कि फ्रांस तुम लेट नहीं होगे स्कूल के लिए, मीन्स जल्दी मत करो स्कूल जाने के लिए, आज तुम लेट नहीं होगे। तो ब्लैक स्मिथ वाचर जो लोहार था मीन्स चौकीदार, वाचर का मीन्स चौकीदार एंड ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार। व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वाज द अनयूजुअल अबाउट एम हेमल्स ड्रेस। उनकी मीन्स उस दिन उनकी एम हेमल की जो ड्रेस थी उसमें क्या अलग दिख रहा था, मीन्स उनमें क्या अनकॉमन था। तो आंसर होगा वोर क्लॉथ ही वोर ऑन द प्राइस डेज। उन्होंने वह कपड़े पहने थे जिस दिन वह जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाला दिन होता था जिस दिन वह कपड़े पहनती थी, आज भी वही सेम कपड़े पहने थे। बट उस दिन कोई भी प्राइस डे का कोई मतलब देने का सेलिब्रेशन का कोई डे नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन। मीन्स जब वह लास्ट लेसन हो रहा था, लास्ट लेसन मीन्स जो लास्ट दिन था उस दिन बैक साइड पे क्लास के बैक साइड पे कौन बैठा था, द विलेज प्यूपिल। तो टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं 5। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से क्या ऑर्डर आए थे। तो आंसर होगा टीच जर्मन इन स्कूल ऑफ एल्सैक एंड लॉरेन। मीन्स अब जर्मन पढ़ाई जाएगी एल्सैक एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में। फ्रांस पढ़ाई जाती थी बट आज से क्या होगा ऑर्डर आए थे कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी एंड जो फ्रेंच पढ़ाई जाती थी उससे बैन लगा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई डिड हैमल्स ब्लेम हिमसेल्फ। जो हैमल टीचर थी उन्होंने अपने ऊपर मीन्स आरोप क्या लगाया, मीन्स वह अपने आरोपी क्यों मान रही थी। तो आंसर होगा गिविंग स्टूडेंट ए हॉलीडे 8 times। क्योंकि जब इसलिए लगाया क्योंकि जब वो एम हेमल पढ़ाती थी जब उनको फिशिंग करने जाना होता था, घूमने जाना होता था, वह बच्चों को क्या दे देती, काम दे देती थी कि मेरे गार्डन में जाओ वहाँ पर पानी दो जाकर। एंड उनको इससे क्या मिल जाती थी, उनको छुट्टी मिल जाती थी एंड बच्चों को पढ़ाना नहीं पड़ता था क्योंकि उनको उनका काम करना होता था तो वह पढ़ाती नहीं थी। तो उन्होंने इसी पर कहा कि मैं भी आरोपी हूँ क्योंकि मैंने बच्चों को हॉलीडे दे दी थी पढ़ाने के टाइम पे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डज द मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स अंडर द विंडो रिप्रेजेंट। मीन्स जो सोल्जर्स थे वो विंडो के नीचे जब झांक के देख रहे थे तो वो मार्च कर रहे थे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डॉन ऑफ पर्सिया इन फ्रांस। मीन्स पर्सिया का शासन फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस हार चुका था एंड अब क्या शासन आ गया था, पर्सिया का शासन आ गया था किन डिस्ट्रिक्ट पे, लॉरेन एंड एल्सैक डिस्ट्रिक्ट पे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो आप
कमेंट में लिया है उसको हम आपको कमेंट के द्वारा बता देंगे, या तो और कोई भी प्रकार हो सकता है, उस पर दोबारा वीडियो बना देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, क्या मीन्स रखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, मीन्स क्या खबर उस पर छपी हुई थी। ए वार वाज गोइंग ऑन बिटवीन फ्रांस एंड पर्सिया। एक वार हुआ फ्रांस एंड पर्सिया के बीच में। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सैक एंड लोरेन हैड फॉलन इनटू द हैंड ऑफ पर्सिया। जो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रेंच के एल्सैक एंड लोरेन, वह क्या किए गए, पर्सिया ने जीत लिए, मीन्स जो फ्रांस था उसके हाथों से निकल गए एंड पर्सिया के हाथों में आ गए, मीन्स उसके ऊपर कब्जा हो गया। द टीचिंग एंड स्टडिंग ऑफ फ्रेंच हैड बीन बैंड इन दिस डिस्ट्रिक्ट। एंड जब उन्होंने क्या किया, उस पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने अपना ऑर्डर दिया कि आज से क्या होगा कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है, पढ़ाना एंड पढ़ना दोनों बंद हो जाएंगी, मीन्स आज से फ्रेंच लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जाएगी एंड उसकी जगह पे की जाएगी जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो द नोटिस फॉर द सेम हैड पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। यही क्या है, मतलब यही नोटिस वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पे लिखा हुआ था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। वाई डिड द फ्रेंच वंडर अबाउट वेन ही इंटर्ड द क्लास दैट डे। मीन्स जब फ्रांच एंटर हुआ क्लास में तो उसने क्या आश्चर्यचकित वाली चीज़ें वहाँ पर देखी। तो इसका आंसर होगा ऑन दैट डे देयर वाज नो नॉइस आउटसाइड द क्लास। उस दिन जिस प्रकार जब हम लोग क्लास के अंदर जाते हैं तब हम लोग स्कूल के बाहर ऐसा पता चलता है कि उसके अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं। किससे पता चलता है, जब वह लोग नॉइस करते होते हैं। बट उस दिन क्या थी, कोई भी नॉइस नहीं थी, पिन ड्रॉप साइलेंस थी। देन ही सॉ दैट एम हेमल वाज वेयरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। एंड जो एम हेमल उसकी जो टीचर थी वह ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड का मतलब झालरदार शर्ट पहनी थी। एंड द लिटिल ब्लैक कोट ही बोर दिस ड्रेस ऑन इंसेप्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज। ही सॉ द एल्डरली pupil sitting on the back desk, all the sight wondered French। क्योंकि जो वो ड्रेस पहनती थी वह हमेशा कब पहनती थी, जब कोई इंसेप्शन होता था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज होता था। बट उस दिन कोई भी ऐसा काम नहीं था, बट वह कोट पहनी थी। तो वह उसको एक चीज़, उनकी जो ड्रेस वह आश्चर्यचकित लगी। जो लोग बैठे थे क्लास के पीछे मीन्स द विलेज पीपल, वह वंडर्ड लगे। एंड जो बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ थी। 3 चीज़ें हैं टोटल, तो 3 चीज़ों पर आपको लिखने से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। वाई डिड फ्रांस रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन। फ्रांस मीन्स जो लास्ट लेसन था, जो हैमल ने डिक्लेरेशन किया कि यह आज आपका लास्ट लेसन है फ्रेंच का, तो उसने जो फ्रेंच ने उस पर रिएक्ट कैसे किया, तो उसकी हम लोगों को इस क्वेश्चन में रिएक्शन को लिखना है। हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन। तो इसका आंसर होगा दीज वर्ड्स वर लाइक ए थंडर क्लैप टू फ्रांस। उसको ये जो वर्ड थे, जो ये सेंटेंस था, जब उन्होंने कहा कि आपका ये लास्ट लेसन है फ्रेंच का, तो उसको यह बहुत मतलब थंडर क्लैप की तरह लग रहे थे। थंडर क्लैप को कहें तो बिजली की कड़क, मतलब जैसे बिजली कड़कती है उस तरह से वह वर्ड लग रहे थे। ही हार्डली न्यू रीडिंग एंड राइटिंग फ्रेंच। उसने मुश्किल से मतलब फ्रेंच को लिखना और पढ़ना सीखा था। ही यूज टू वेस्ट हिज टाइम ऑन यूजलेस एक्टिविटीज़। वह ज़्यादातर अपना टाइम किस में व्यस्त करता था, यूजलेस एक्टिविटी, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है उन पर अपना टाइम ज़्यादातर व्यस्त करता था। ही ऑलवेज कंसीडर्ड हिज बुक ए नॉइसेंस। एंड उसको हमेशा अपनी बुक एक शोर शराबे की तरह लगती थी, मतलब ये अच्छी नहीं है, मतलब उसको अच्छी लगती नहीं थी। नाउ ही थॉट दे वर हिज बेस्ट फ्रेंड। अब उसे पता चल रहा है कि वह उसकी सबसे अच्छी मित्र हैं, होम ही कुड नॉट लिव, जिसे वह अब नहीं छोड़ सकता। तो अब हम लोग मूव करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम एम हेमल गिव द लास्ट फ्रेंच लेसन। तो जो एम हेमल का मतलब एम हेमल जब लास्ट लेसन दे रही थी तब पूरी क्लास का मूड क्या था, मतलब मूड इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम के मूड की बात हो, क्लासरूम की कौन है, बच्चे, तो मतलब पूरे क्लासरूम का मूड किस प्रकार था। द मूड इन द क्लासरूम वाज दैट ऑफ सैडनेस। तो मतलब सभी लोग दुखी थे, सभी लोग कैसे थे, दुखी थे। देयर वाज ए पिन ड्रॉप साइलेंस।
वहाँ पर मतलब कतई शोर नहीं था, 1% टाइप का कुछ भी शोर नहीं था। यदि आप पिन गिराएंगे तो उसका भी आवाज़ आएगा। इवन द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज हैड कम टू अटेंड क्लास, और यहाँ तक कि जो पुराने लोग थे, मीन्स जो बूढ़े वाले लोग थे, वो क्या आए थे, लास्ट लेसन को अटेंड करने आते। क्यों आए थे? दे हैड कम देयर टू थैंक MML, जो MML थी उनको धन्यवाद देने आए थे, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ सर्विस, उनके कर्तव्य के लिए, सर्विस उनकी ड्यूटी के लिए, क्योंकि उन्होंने 40 ईयर्स फ्रेंच पढ़ाई उनके डिस्ट्रिक्ट एल्साक एंड लोरेन में। तो ये था, क्योंकि पूरा मूड क्या था, सैडनेस था, वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस थी, कहीं शोर शराबा नहीं था। ओल्ड पीपल आए थे मिस्टर हैमल को धन्यवाद देने। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13, What does M. Hamel say about French language? M. Hamel ने अपनी लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? तो M. Hamel says that French is the most beautiful language। जो फ्रेंच लैंग्वेज है वह बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार में। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, मीन्स उसको आसानी से समझा जा सकता है। द मोस्ट लॉजिकल मीन्स उसमें लॉजिक है। ही आस्क हिज स्टूडेंट टू गार्ड दियर लैंग्वेज एंड नेवर फॉरगेट इट। गॉड का मतलब होता है रक्षा करना। उन्होंने अपने मतलब जो उनके स्टूडेंट थे उसने कहा कि आप इनकी हमेशा मतलब भूलें ना, इनको हमेशा याद रखें, नेवर फॉरगेट इट, एंड इसकी हमेशा सुरक्षा करें। अकॉर्डिंग टू होम व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड दे हैव द की टू दियर प्रिजन एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज। मतलब जब पीपल गुलाम होते हैं, स्लेव में होते हैं, जब लोग गुलाम होते हैं तो उनके पास अपने जेल की चाबी होती है। अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन द पीपल आर इंस्लेव्ड दे हैव द की टू दियर प्रिजन, उनके पास जेल की चाबी होती है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, जब तक वह अपनी भाषा के लिए उपवास रखते हैं, मतलब अपनी भाषा उनके पास होती है, उनके पास अपनी भाषा बोलने की आज़ादी होती है, तब तक उनके पास अपने प्रिजन की चाबी होती है, मतलब वह आज़ाद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपेंड व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12, क्या हुआ जब क्लॉक 12 बजे, मतलब 12 बजे सुई आ गई, या 12 पे सुई आ गई, मीन्स 12 जब बजे, जब क्लॉक स्ट्रक हुई 12 पे, तब क्या हुआ? When the clock struck 12 the sound of English a prayer could be heard, जब 12 बजते थे तब मतलब जो प्रार्थना करने वाले लोगों की आवाज़ सुनाई देती थी। बट उस दिन एट द सेम टाइम, उसी मोमेंट पे, द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, तो उस दिन क्या हुआ कि जो ट्रम्पेट होता है, मतलब जीतना, किसी पर राज करना, ट्रम्प मैंने मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। पर्सन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड द विंडो, मतलब विंडो के बाहर सुनाई दे रही थी। एम हैमल गॉट अप एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, एम हैमल उठी और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा लॉन्ग लाइव फ्रांस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किया, सुनाई दिया। तो जो मतलब पर्सियन, जो मतलब उनके सैनिक थे वह लौट रहे थे ड्रिलिंग से, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर आज़ादी, मतलब वहाँ पर उनका कब्जा कर लिया था। एंड तब उस दिन तब क्या हुआ, जब क्लॉक स्ट्रक की 12 पे, तब जो टीचर थी वहाँ की उठी एंड उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा बड़े अक्षरों में द लॉन्ग लाइफ फ्रांसिस। तो इसका मतलब होता है हुर्रे फॉर फ्रांस, मीन्स जो लॉन्ग लाइफ फ्रांस है इज़ एन एक्सप्रेशन यूज्ड इन फ्रांस टू शो पेट्रोटिज्म, मीन्स अपना मतलब राष्ट्रवाद दिखाने के लिए लॉन्ग लाइफ फ्रांस है। जैसे हम लोग कह देते हैं गॉड सेव अमेरिका, गॉड सेव क्वीन, तो इसी प्रकार इनका एक है लॉन्ग लाइफ फ्रांसिस, जिसका मतलब होता है हुर्रे फॉर फ्रांस। अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस दियर लैंग्वेज इज टू देम, व्हाट शोज यू दिस, वाई डज दिस हैपन, मतलब उनके जो लोग होते हैं उनके लिए अपनी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंस होती है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड वह मतलब ये कब हुआ, वाई डज दिस हैपन, यह क्यों हुआ। तो दिस स्टोरी सेट इन द ईयर, ये जो स्टोरी है यह सेट की गई थी कब, 1870 में, इन एल्साक डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, जो डिस्ट्रिक्ट फ्रांस है, फ्रांस का जो एक डिस्ट्रिक्ट है एल्साक, वहाँ पर 1870 की है स्टोरी है। इन फ्रैंको पर्सियन वार, जब फ्रांस, और फ्रैंको को आप फ्रांस भी लिख सकते हैं, बुक में फ्रैंको लिखा इसलिए हमने फ्रैंको लिखा है, बट आप फ्रांस लिख सकते हैं। फ्रांस पर्सियन वार जो हुआ था 1870 से लेकर 1871 तक, 1870 से 1871 तक, फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया। इसमें क्या हुआ, फ्रांस हार गया था, मीन्स
पर्सिया जीत गया था। एंड द फ्रांस डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सैक एंड लोरेन वेंट इनटू द हैंड ऑफ पर्सिया। एंड जो फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सैक एंड लोरेन, वो किसके कब्जे में आ गए थे? पर्सिया के कब्जे में आ गए थे। द पर्सियन देयर बैंड द टीचिंग एंड स्टडिंग ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एंड पर्सिया ने क्या कहा कि अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी उसको हम लोग बैन कर देंगे, और अब क्या पढ़ाई जाएगी? अब यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। द पीपल ऑफ द विलेज केम टू अटेंड द लास्ट लेसन बाय एम हेमल हु हैड बीन टीचिंग फ्रेंच देयर फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। जो पीपल थे विलेज के, वो आए क्लास अटेंड करने, द लास्ट लेसन को अटेंड करने एंड धन्यवाद देने किसको? एम हेमल को। इन दिस वे दे पे देयर रिस्पेक्ट टू देयर लैंग्वेज फ्रेंच एंड आल्सो टू देयर टीचर एम हेमल। तो उन्होंने इस प्रकार अपनी भाषा को सम्मान दिया एंड अपनी टीचर एम हेमल को सम्मान दिया। तो क्वेश्चन था कि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, मीन्स कितनी प्रीसियस होती है, कितने मतलब उनका जो प्रीसियस मतलब बहुत ज़्यादा कोई महंगी चीज़, तो मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। तो इस जब इंपॉर्टेंस रखती तभी तो वहाँ के लोग आए लास्ट लेसन अटेंड करने, सब काम हम छोड़ कर आए कि आज हमारा लास्ट लेसन है भैया, हम लोग लास्ट लेसन को अटेंड करें क्योंकि इसके बाद हम लोगों को फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगी। एंड उन्होंने एम हेमल को धन्यवाद भी दिया। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। फ्रेंच थिंक विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट डज दिस मीन्स। तो फ्रेंच थिंक कर रहा था, सोच रहा था, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वह उनको गाना गवा सकते हैं, मीन्स गाना गा सकते हैं जर्मन में, इवन द पिजन्स को भी। तो इससे वह क्या कहना चाहता था, मीन्स हम लोग जैसे कोई सैनिक है तो हम लोग को काबू कर सकता है, वह कह सकता है कि तुम हिंदी में नहीं बोलोगे तो डायरेक्ट किस में बोलोगे, चाइनीज में बोलोगे, तो हम पर वो तो कब्जा कर सकते हैं। बट जो ये एनिमल्स हैं उनको क्या वह कह सकते हैं कि नहीं अब तुम भी यही नहीं बोलोगे, तुम अब चाइनीज़ बोलोगे, तो ये नहीं हो सकता। तो इससे वह क्या कहना चाहता था कि दिस मीन्स दैट पर्सियन मैन थ्रस्ट देयर लैंग्वेज ऑन द फ्रेंच पीपल, कि जो पर्सियन है वह उनको क्या कर दें, थ्रस्ट कर दें, उनके ऊपर भार डाल दें, किसका? फ्रेंच मीन्स उसका जर्मन लैंग्वेज का, एंड बैन कर दें फ्रेंच बोलना। बट दे कैन आल्सो बैन द स्टडिंग एंड टीचिंग ऑफ द फ्रेंच, एंड वह बैन कर दें पढ़ना एंड लिखना फ्रेंच का। बट दे कैन नेवर टेक अवे फ्रॉम देयर लव फॉर द फ्रेंच पीपल, बट जो उनके लिए जो प्यार है, जो अंदर है उनके प्यार है, उसके लिए किसके लिए? अपनी लैंग्वेज के लिए, अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके लिए वह उसे कभी भी नहीं मतलब छोड़ सकते, मतलब उसको ले नहीं सकते, उसको मतलब बंधक नहीं बना सकते। तो जो प्यार है वो उसके लिए हमेशा बना रहेगा एंड जर्मन के लिए वह प्यार कभी उत्पन्न नहीं होगा। तो वह कहना चाहते थे कि आप मुझे चाहे कैद कर लें पर मेरी लैंग्वेज जितनी अच्छी थी वह आप उसको कुछ में कुछ नहीं कर सकते, भले आप हमको बैन कर दें उसका बोलना लिखना, बट जो लैंग्वेज थी वह बहुत ही सुंदर थी, क्लियरेस्ट थी एंड द लॉजिकल लैंग्वेज थी। तो इतने क्वेश्चन होने के बाद अब आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, यदि जो आप अपने होम पे ट्राई करेंगे, यदि आपको इसके आंसर नहीं आते हैं तो आप बताएंगे, तो इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार हम सबको रिपीट कर देते हैं। व्हाट चेंजेस डिड द फ्रांच फाइंड इन स्कूल व्हेन द ऑर्डर्स केम फ्रॉम बर्लिन। इसी प्रकार क्वेश्चन एक करवा चुके हैं। व्हाट डिड हेमल टेल द क्लास बिफोर स्टार्टिंग द लेसन। जब हेमल क्लास स्टार्ट कर रही थी तब उन्होंने क्या क्लास से कहा। व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन फ्रांस, एंड इसका इफेक्ट फ्रांस पर क्या हुआ। मीन्स यहाँ पर आपको क्या लिखना है, रिएक्शन लिखना है, यहाँ पर आपको फ्रेंच का रिएक्शन लिखना है। गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल का आपको क्या करना है, एक कैरेक्टर देना है, मीन्स एक कैरेक्टर में उनका लिखना है कि छोटे संक्षेप में। क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट्स यूनिवर्सल अपील। आप स्टोरी द लास्ट लेसन किसे क्या समझते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यही है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं अपना वीडियो एंड धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अभी भी यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, बाय बाय।